टेम्परेचर अप डाउन का टाइम होता है। इसी तरह प्लांट के ऊपर भी टेम्परेचर चेंजिंग में बीमारियों का अटैक होता है। कई लोग कहते हैं मेरे पौधों में चींटी लग गई है, तो चींटी नहीं लगती। एक्चुअल में देखिए क्या होता है, जो नाजुक पार्ट होता है पौधे का वहीं पर अटैक करता है। ये किस तरह से है, चींटियों की तरह मेरे हाथ पे भी देखिए। आखिर इसके लिए हम दवाई क्या यूज करने वाले हैं और कब कब यूज करने वाले हैं। क्या बुरी तरह से चिपका हुआ है, क्लोज देखिए कि किस तरह से चिपका हुआ है, पूरी तरह से एकदम ब्लैक किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और मैं आज क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक क्यारी में बैठा हूँ, खेत में बैठा हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं यहाँ क्या दिखाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए चारों साइड आप देख सकते हैं, जो जमीन से हरियाली है वो निकल रही है और हवा में झूलती हुई, बल खाती हुई नजर आ रही है। तो ये क्या है, ये देखिए, ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये तरह तरह की हमारी गुलदाउदी की वैरायटी है, जिसमें सैकड़ों वैरायटी होती है। और इस पर आप देख सकते हैं ये जो तख्ती लगी हुई है सबके ऊपर, अलग अलग नाम के साथ अलग अलग क्यारियों में इनको लगाया गया है, ताकि जो आप लोगों के डिजायर है, यानी कि जो पसंद है, उसके हिसाब से हम काम कर सके। फिर भी वर्कर होते हैं तो कुछ ना कुछ आगे पीछे कर देते हैं। तो इस बार हमने सारा जो है इस हिसाब से लगाया है। अब इसमें दिखाने वाली क्या बात है कि जैसे आप देख रहे हैं कि इतनी बढ़िया ग्रोथ हो रही है और हमने पानी भी चलाया हुआ है, क्यारी में पानी दे रहे हैं, घास निकाल रहे हैं टाइम से। अब आप देखेंगे क्यारी और घास और खाद के अलावा इसमें क्या दिक्कतें आ रही है। अब ये जो टाइम है, जो फरवरी मार्च का टाइम होता है, टेम्परेचर अप डाउन का टाइम होता है। ऐसे में हम लोगों को मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, पता नहीं कितनी सर्दी, जुकाम, ये सभी चीजें लगती रहती है, कोल्ड कफ एंड कोल्ड। तो इसी तरह प्लांट के ऊपर भी टेम्परेचर चेंजिंग में बीमारियों का अटैक होता है और हम लोग समझ नहीं पाते। तो ये देखिए, मैं आज आपको करीब से दिखा रहा हूँ कि कैसे इनके अंदर बीमारियों का अटैक है। कई लोग कहते हैं मेरे पौधों में चींटी लग गई है, तो चींटी नहीं लगती। एक्चुअल में देखिए क्या होता है, लाइए पास कैमरा और देखिएगा। तो ये देखिए, ये पौधा इतना बढ़िया है, ये वाला जो पोर्शन है ये सही है। अब इसी का ये पोर्शन देखिए, ये देखिए, ये लोग कहते हैं कि चींटी है, तो ये चींटी नहीं है। एक्चुअली में ये एफिड्स है, थ्रिप्स एफिड जो है। ये देखिए, ये जो नाजुक पार्ट होता है पौधे का, ये देखिए वहीं पर अटैक करता है ये, क्योंकि नाजुक होता है। यहाँ पे छोटे छोटे मुंह से ये इसका रस चूस लेते हैं, और एक चिपचिपा तरल लिक्विड जो है इसके ऊपर छोड़ते रहते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि जो न्यूट्रिशन आया ऊपर से, उनको तो इसने चूस लिया। देखिए किस तरह से है, चींटियों की तरह मेरे हाथ पे भी देखिए ये चढ़ गया है। तो इसकी जो वैरायटी होती है वो 3-4 किस्म की वैरायटी होती है। एक चलने वाली होती है, एक उड़ने वाली होती है, एक चिपकने वाली होती है, अलग अलग किस्म की। तो ये बिल्कुल ब्लैक किस्म की है। इसमें ग्रीन किस्म का भी आता है और ग्रे कलर का भी आता है, कहीं येलो कलर का भी आपको मिल जाएगा। ये कई वैरायटी होती है। तो इसमें जो लगी है ब्लैक वाली लगी है। लेकिन इन सब के लिए क्या करना है, मेडिसिन हमें टाइम टू टाइम इसको छिड़कना पड़ेगा। लगभग ये मार्च का महीना जो है इसकी केयरिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, नहीं तो ये पौधा यहीं खत्म हो जाएगा। आखिर इसके लिए हम दवाई क्या यूज करने वाले हैं और कब कब यूज करने वाले हैं वो देखिए। तो दवाई जो हम यूज करेंगे, 5 दिन के गैप पे दवाई यूज करना है। दवाई देखिए, इसके लिए ये खाने की चीज तो है नहीं, तो इसमें हम ये सेक्डोर आप देख रहे हैं, ये आपको कहीं भी मिल सकता है। इमिडाक्लोरोपिड इसका कंटेंट है 17.8% का। तो ये दवाई जो है 3 ml 1 लीटर पानी में हम मिला करके और इसमें डालेंगे। तो ये किस किस चीज को कंट्रोल करेगा, एक तो ये एफिड जो है इसको कंट्रोल करेगा। दूसरा क्या है, अगर इसके अंदर मरोड़िया की शिकायत आ रही हो आपके पौधों में, मरोड़िया क्या चीज होती है, लीफ कर्ल की बीमारी होती है, पत्ते जो है बिल्कुल कर्ल हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ये दवाई काम करती है। जैसे आप हमारे देख रहे हैं पपीते का पौधा भी लगा हुआ है, पपीते में मरोड़िया रोग जो है 100% आता है। तो देखिए पपीते को मैं दिखा दूं आपको, ये देखिए पपीता हमारा पिछले साल का लगा हुआ है और अब इसमें फ्रूटिंग जो है फॉर्मेशन शुरू हो गई है। फ्रूट भी मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिए इनका पॉलिनेशन हो करके, और ये देखिए ये जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब क्या होगा, टेम्परेचर चेंजिंग में इनके जो नरम पत्ते हैं, जो ऊपर के पत्ते हैं, इसमें मरोड़िया आ जाएगा, यानी लीफ कर्ल की बीमारी आ जाएगी। तो हम नीचे के साथ साथ इसमें भी दवाई का छिड़काव करेंगे, ताकि इससे जो लीफ कर्ल की बीमारी है वो दूर रहे। और इस कमिंग सीजन के अंदर इन पपीतों को मैं 2 महीने बाद आपसे फिर इसका अपडेट दूंगा कि किस तरह से ये जो फलों से भर जाएंगे पपीते। तो आइए पहले दवाई का जो है वो कर लेते हैं। ये इमिडाक्लोरोपिड है, देखिए लिखा हुआ है, और 17.8% का है। इसका 3 ml 1 लीटर पानी में, या ज्यादा डाइल्यूट करना है तो 2 ml 1 लीटर पानी में डालना है। अब हमारी ये 15 लीटर की टंकी है, इसके अंदर हमने 30 ml इस दवाई का डाल दिया है और हमारा ये जो है तैयार है, मेडिसिन बनके तैयार है। अब हमें इनको छिड़कना है।
छिड़कने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ छिड़के वहां छिड़के, नहीं छिड़के, कहीं गया कहीं नहीं गया। अब ये देखिए यहाँ पर, देखिए वहां तो मैं दिखाई रहा था, ये देखिए ये कितनी बुरी तरह से लगा हुआ है। इसको मैं तोड़ के ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कि क्या बुरी तरह से चिपका हुआ है। ये देखिए, क्लोज दिखाओ, क्लोज देखिए कि किस तरह से चिपका हुआ है। अगर इनके ऊपर प्रॉपर दवाई नहीं पड़ेगी तो ये कीड़े मरेंगे नहीं और ये हमारे पौधे खत्म हो जाएंगे। ये टोटल पौधे जो हैं इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। देखिए, ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह से एकदम ब्लैक किया हुआ है। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही इसने चिपका लिया है। ये मतलब कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनमें इसका जो रस है वो इनको मीठा लगता है, उसके ऊपर बुरी तरह से चिपक जाती हैं। अब कुछ वैरायटियां ऐसी भी हैं जिनके ऊपर बिल्कुल नहीं है। देखिए, तो इनमें जो प्रोटेक्शन लेयर है, जैसे नीम के पेड़ पे कीड़ा कम लगता है, इसी तरह इसमें भी होता है। और ये हमारी दवाई तैयार है और ये पंप है और ये इसको ऐसे मारेंगे कि देखिए इस तरह से मारना है कि पूरी तरह से ये जो है, एक तो प्रेशर के साथ है, ये बिल्कुल इसके छुटा देना है और एक एक पौधे पे पड़ना, एक एक पत्ते पड़ना चाहिए ताकि जो कीड़ा बैठा हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से ये असर कर सके। इस तरह से हम छिड़केंगे और प्रॉपर तरीके से छिड़केंगे ताकि जो कीड़ा है वो एक एक कीड़े के ऊपर पड़े और ये खत्म हो जाए, हमारा पौधा जो है वो सही सलामत बच जाए। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये किस तरह से भरा हुआ है, एक एक के अंदर भरा हुआ है और हम इस पे प्रॉपर दवाई का छिड़काव कर रहे हैं ताकि एक एक जो कीड़ा है उसके ऊपर ये दवाई पड़ जाए। और फिर हम करेंगे 4 से 5 दिन बाद दोबारा सेकंड स्प्रे। सेकंड स्प्रे में क्या होगा कि जो बचे खुचे होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से स्प्रे आप करिए और लगभग 2 स्प्रे के अंदर ऑलमोस्ट ये कीड़ा खत्म हो जाता है आपका। इसके बाद तीसरे स्प्रे की जरूरत हो तो करें और नहीं तो फिर 10 दिन बाद दोबारा रिपीट कर दें इसको। इससे फिर दोबारा से नहीं पनपेगा। और एक बार टेम्परेचर 30 प्लस हो गया, 35 प्लस हो गया तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कम टेम्परेचर में ही इनका असर ज़्यादा रहता है। अब ये पपीता है, पपीते में जो लीफ कल की बीमारी है उसके लिए देखिए इसके टॉप पे मारना पड़ता है, क्योंकि टॉप में ही ये बीमारी जो है शुरू होती है। जो इसके नाजुक पत्ते होते हैं वहीं पर ये लीफ कल की बीमारी लगती है। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए वीडियो, और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। ये देखिए, ये जो स्प्रे कर रहे हैं इसके बाद हमारे पपीतों में जो है ये बीमारी रुक जाएगी और फल जैसे मैंने दिखाया फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरह के फल जो है बहुत बढ़िया बनेंगे इसमें।